हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका एजुकेशन राइज पर स्वागत है। बच्चों, कहते हैं ना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अब आपको तय करना है, आपको ठानना है कि आपको जीतना है। आइए शुरू करते हैं। आज की अपने इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश की ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम अपन आज की इस क्लास में अपन करेंगे ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हम देखिए, आप यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स हैं और आपको जो दो ऑप्शन है इसमें से सही जवाब क्या है वो यहाँ पे भरना है। तो कैसे भरेंगे, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। फ्रेजल वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी और यहाँ पर जो हमने फ्रेजल वर्ब ली है दोनों, उसका मैं सही अर्थ क्या होता है वो भी आपको बताऊँगा और कैसे भरना है ये भी अपन देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है कि अ थीफ का मतलब होता है बच्चों चोर। यहाँ पर है ब्लैंक द हाउस लास्ट नाइट। ऑप्शन हमारे पास दो हैं, ब्रेक इनटू एंड ब्रेक आउट। अब इन दोनों में से कौन सी फ्रेजल वर्ब इस रिक्त स्थान में आएगी ये आपको भरना है। तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भाई इस फ्रेजल वर्ब का अर्थ क्या होता है और ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका अर्थ क्या है। तो देखो यहाँ पे शुरुआत कैसे करनी है, आपको ध्यान से करना कैसे है। पहले तो आप देखेंगे कि थिफ का मतलब होता है चोर। एक चोर, आप ऐसे करेंगे एक चोर, द हाउस यानी मकान घर, लास्ट नाइट यानी पिछली रात। मतलब क्या है कि पिछली रात को एक मकान में चोर घुसा। तो प्रवेश करना, चोर का अंदर घुसना, सेंधमारी करना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है ब्रेक इनटू और एक है ब्रेक आउट। तो बच्चों ब्रेक इनटू जो है इसका अर्थ होता है सेंधमारी करना यानी जबरदस्ती घर में घुसना, और ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलना, अचानक से, जैसे आग का फैलना, किसी बीमारी का फैलना, है ना, ये उसका अर्थ होता है ब्रेक आउट। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ब्रेक इनटू। इसका मतलब होता है सेंधमारी करना। सेंधमारी का मतलब जैसे जबरदस्ती जो है वो किसी के घर में घुस जाना। तो राइट आंसर रहेगा ब्रेक आउट, ब्रेक इनटू। तो यहां पर आप लिखेंगे ब्रेक इनटू, इस रिक्त स्थान में आपको भरना है ब्रेक इनटू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि आई विल लेट यू मे गो। यू मे गो का मतलब होता है आप जा सकते हैं, और आई विल लेट मतलब मैं विल है पास फ्यूचर टेंस है कि लेट हो जाऊंगा। ठीक है ना। तो कम ओवर और कम ऑन हमारे पास दो फ्रेजल वर्ब हैं। आपको याद होगा, आपने सुना होगा, जैसे हम जब किसी को आवाज़ लगाते हैं, किसी को बुलाते हैं अपने पास, तो कहते हैं कम ऑन, हेलो कम ऑन। तो जैसे हम बुलाते हैं कि इधर आइए, यहाँ आइए, तो कम ऑन का मतलब होता है आना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आई विल कम ऑन लेट, मतलब मैं लेट आऊँगा, इसलिए आप मेरा इंतज़ार नहीं करें, आप यहाँ से जा सकते हैं। यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले सेंटेंस का अर्थ समझना है, और सेंटेंस का अर्थ समझ करके फिर आपको जो फ्रेजल वर्ब दी हुई है उन फ्रेजल वर्ब्स का अर्थ का पता लगाना है कि किसका क्या अर्थ होता है, और उसके हिसाब से फिर आपको भरना है। तो आप यहाँ पर भरेंगे कम ऑन रहेगा, इसमें आएगा कम ऑन। कम ऑन का मतलब होता है आना, मतलब व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं लेट आऊँगा, इसलिए आप जा सकते हैं, आप तब तक मेरा इंतजार नहीं करें। नेक्स्ट है बच्चों तीसरा क्वेश्चन। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब का आपको मीनिंग याद करनी पड़ेगी, सेंटेंस का आपको जो है वो अर्थ समझना पड़ेगा, उसके बाद भरना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से समझिए। इसी में से, क्योंकि ये जो फ्रेजल वर्ब्स है ना, ये हमने जो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं वही ली है, और इसमें से निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आएगा। भले ही अगर ये सेम सेंटेंस नहीं आए, लेकिन फ्रेजल वर्ब तो जरूर आएगी, और अगर आप फ्रेजल वर्ब याद कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है कि द फायरमैन, फायरमैन का मतलब होता है आग बुझाने वाले जो कर्मी होते हैं, द फायर। तो फायरमैन ने फायर को क्या कर दिया, बुझा दिया। अब बुझाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब उसकी राइट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, पहली तो है पुट आउट और दूसरी है पुट ऑन। तो पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। क्या बुझाना, आग बुझाना। तो आग बुझाने को कहते हैं, आग बुझाने को कहते हैं बच्चों पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, और दूसरी तरफ है पुट ऑन। तो पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, जैसे कपड़े पहनना, है ना, जूते पहनना, तो ये पहनना होता है पुट ऑन। पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना। पुट ऑफ अगर लिखा हुआ है OFF, पुट ऑफ, तो पुट ऑफ का मतलब होता है उतारना। पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। तो फायरमैन ने क्या किया, फायरमैन ने उस आग को बुझा दिया, पुट आउट, है ना, द फायरमैन पुट आउट
द फायरमैन पुट आउट द फायर, यानी फायरमैन ने आग को बुझा दिया। तो राइट आंसर रहेगा पुट आउट। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, याद रखिएगा। मतलब ये जो है ना, जिस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, हालांकि हम अभ्यास करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो ओपन करेंगे, उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं और पिछले वर्षों में जो आई हैं उसका अपन अभ्यास कर लेंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा याद कर लेना, जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हैं आप भी कोशिश करिए, याद करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो इससे से रिलेटेड लेकर के आऊंगा। बच्चों में आगे बढ़ने से पहले जो चौथा सवाल है इसका राइट आंसर आप बताइए। मैं आपको बता देता हूं कि हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जिस पर हमने कोर्सेज बना रखे हैं चैप्टर वाइज, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने वहां पे आपके लिए नोट्स अवेलेबल कराए हैं, क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल करवाते हैं, एमसीक्यूज अवेलेबल करवाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च की है हमने, मॉडल पेपर हमने वहाँ पे लॉन्च किए हैं, और हमारी जो विमेन सीरीज चलती हैं क्वेश्चंस की वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे जरूर डाउनलोड करिएगा। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे सभी वीडियोज़ की PDF आपको मिलेगी और हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, हमारी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको बच्चों उसमें मिलेगी। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न, और चौथा प्रश्न लिखा हुआ है कि सी हैज, और यहाँ पे है ब्लैंक, हीज प्रपोजल टर्न डाउन या टर्न अप। तो देखो टर्न, अब यहाँ पे क्या है कि सी हैज़ मतलब उसने, है ना, यहाँ पे है परफेक्ट टेंस है कि हीज प्रपोजल, उसके प्रस्ताव को, तो उसके प्रस्ताव को क्या किया उसने, मतलब प्रस्ताव को या तो एक्सेप्ट किया होगा या फिर प्रस्ताव को रिजेक्ट किया होगा, दो में से कोई एक काम किया है। तो उसने यानी किसी लड़की की बात हो रही है, उसके यानी उस किसी लड़के के प्रपोजल को क्या कर दिया, या तो एक्सेप्ट कर दिया या रिजेक्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्ट, या तो यहाँ पे एक्सेप्ट दिया हुआ होगा या रिजेक्ट दिया होगा। तो टर्न डाउन का मतलब होता है बच्चों रिजेक्ट करना, किसी के प्रस्ताव को क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना, REJECT रिजेक्ट। और टर्न अप का मतलब होता है घटित होना, टर्न अप का मतलब होता है घटित होना, हैपन, किसी भी घटना का घटित होना। तो घटित होना, तो अब यहाँ पे घटित नहीं हो रहा है कुछ भी, बल्कि उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है, या एक्सेप्ट भी हो सकता था बट यहाँ पे रिजेक्ट है, टर्न डाउन है। तो राइट आंसर इसमें आपको भरना है टर्न डाउन। तो देखो कैसे भरेंगे, आप इसे लिखेंगे सी हैज टर्न डाउन हिज प्रपोजल। तो यहाँ पे टर्न डाउन आपको भरना है। नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, अपने कठिन मेहनत के कारण, अपने कठिन परिश्रम की वजह से, ही द एग्जामिनेशन, अब कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करेगा तो एग्जामिनेशन में क्या होगा, पास ही होगा। तो यहाँ पर आपको ऐसा, ये जो दो फ्रेजल वर्ब दी हुई है गॉट थ्रू और गेट राइड ऑफ, इसमें से भरना है किसका अर्थ होता है पास होना, ही ब्लैंक द एग्जामिनेशन। तो देखो गेट राइड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना, किसी से छुटकारा पाना, है ना, किसी से छुटकारा पाना, गेट राइड ऑफ का मतलब होता है। तो यहाँ पे छुटकारा पाना, छुटकारा, तो यहाँ पर हमें छुटकारा नहीं पाना है, बल्कि हमें यहाँ पे परीक्षा में पास होने का अर्थ क्या है वो लिखना है। तो इसका मतलब होता है गॉट थ्रू, मतलब मूल शब्द है गेट थ्रू, है ना, GET गेट, गेट थ्रू। और यहाँ पे टेंस के हिसाब से, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन, मतलब उसने परीक्षा पास कर दी, कठिन मेहनत करी और उसने परीक्षा पास कर दी। तो हम यहाँ पे इस जो ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, यहाँ पर भरेंगे गॉट थ्रू, ठीक है। गॉट थ्रू का मतलब होता है पास होना, गेट थ्रू। वैसे गेट थ्रू के और भी कई सारे अर्थ होते हैं, फ्रेजल वर्ब जो होते हैं ना, इसके एक ऐसा नहीं है कि जो अर्थ मैं बता रहा हूँ वही होता है, उसके और भी अर्थ होते हैं। तो सारा संदर्भ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, किस दृष्टिकोण से प्रश्न बनता है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे भरना है। गेट राइड ऑफ का मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी दूसरे से छुटकारा पाना चाहता है, कोई किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहता है, तो वहाँ पे आता है गेट राइड ऑफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है कि नरेंद्र हैजंट येट फ्रॉम एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया जो बीमारी होती है, बेहोशी जो होती है ना, बेहोश, जो कोई व्यक्ति बेहोश होता है उससे एनेस्थेसिया दिया जाता है, व्यक्ति जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो नरेंद्र जो है, हैजंट मैंने नहीं मतलब नेगेटिव सेंस है, येट मैंने अभी, फ्रॉम एनेस्थेसिया मतलब क्या है कि नरेंद्र अभी एनेस्थेसिया से बाहर नहीं आया है, मतलब अभी होश में नहीं आया है। तो पुनः होश में आने को क्या कहते हैं, एक तो है कम राउंड और दूसरा है कम अबाउट। तो कम
अबाउट का मतलब होता है घटित होना, है ना, इसका मतलब होता है घटित होना। कम अबाउट का मतलब तो होता है घटित होना, और कम राउंड का मतलब होता है होश में आना। तो इसका सही आंसर जो हम यहाँ पे भरेंगे वो भरेंगे होश में आना। तो राइट आंसर रहेगा होश में आना, कम राउंड। तो इसे पूरा कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि नरेंद्र हैजंट येट कम राउंड फ्रॉम एनेस्थेसिया। ओके, राइट आंसर रहेगा कम राउंड फ्रॉम एनेस्थेसिया। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। बच्चों, हमने ये जो 6 क्वेश्चंस किए हैं, और इसी से रिलेटेड नेक्स्ट अगर आप चाहते हैं कौन सा टॉपिक, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी को कंटिन्यू करना है, ग्रामर का कोई दूसरा टॉपिक आप करना चाहते हैं, या फिर और इंग्लिश का कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं आप, जो हमारे कंपोजिशन है, शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, ग्रामर के बाकी जो टॉपिक हैं, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आप कहोगे मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक करवा दूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप कौन सा टॉपिक करना चाहोगे। और साथ ही साथ हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस जो आते हैं, नेक्स्ट समय जो सब्जेक्ट करते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, ये सारे सब्जेक्ट्स करते हैं। इनकी जो है वो क्वेश्चन सीरीज हम चलाते हैं, इनके मॉडल पेपर्स हम अवेलेबल कराते हैं, और इससे रिलेटेड जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो हमने हमारे ऐप में लॉन्च करी है। आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप एक हमारा नंबर नोट कर सकते हैं, जिस नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको हमारे सारे लिंक्स मिल जाएंगे। नंबर है मेरा 9079622989। एक बार फिर से मैं नंबर को रिपीट कर देता हूं बच्चों, नंबर लिखेंगे आप 9079622989। मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर 907962 और 989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।